अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है। और आज का सवाल उसी सीरीज़ का ही है। आपने एक बात की थी कि सोलर की लाइट्स वगैरह बिजली इलेक्ट्रिक से ना बाज़ औक़ात हमारी लाइट्स मोबाइलों की ना बैटरियाँ जल जाती हैं। उसकी क्या वजह बनती है? क्योंकि तेज़ाब ज़्यादा आ जाता है या क्या इसकी सूरत हाल बनती है? तेज़ाब वगैरह का नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब बैटरी की कैपेसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को लेने की उसकी एक ख़ास कैपेसिटी होती है। अगर तो इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई जो उसमें बैटरी में उस हद से ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो है वो बैटरी जो है एक्सप्लोड कर जाती है। जिसे आप कहते हो जल गई है बैटरी, वो बेसिकली एक्सप्लोड कर जाती है। जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और विज ए विज, ठीक है ना। तो वो जब उनको एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा, तो फिर वो जो एनर्जी वो जो है एक्सप्लोड कर जाएगी। मैं इसकी आपको बहुत ही कॉमन मिसाल देता हूँ। जब आपकी कभी किसी की मोबाइल बैटरी, वैसे तो बहुत ही कम होता है ये, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जब मोबाइल बैटरी बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाए, या सम टाइम मोबाइल आपका चार्जिंग पे लगा हुआ है और पीछे से वोल्टेज जो है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एक ख़ास लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो फिर जो है वो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है। तो ये एक कॉमन रीज़न है जो कि मोबाइल की बैटरी या वैसे ओवरऑल जो बैटरीज़ हैं उनके जलने की वजह बनती है। दूसरी, आपने जैसे कहा सोलर की जो बैटरीज़ होती हैं, उसमें और भी रीज़न हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोलर्स में एसिड्स होता है, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसकी लिमिट ख़ास मिकदार से कम हो जाए, यानी कि आपने अगर अक्सर देखा होगा कि बैटरी खोल के उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो लिक्विड जो है वो एक ख़ास लिमिट तक रहे। लेकिन वो लिक्विड अगर वो ख़ास लिमिट से कम हो जाएगा, तो तब भी जो है बैटरी डेड हो जाएगी या एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। तो ये दो रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है अक्सर जो बैटरीज़ होती हैं वो एक्सप्लोड कर सकती हैं। इसकी एहतियात कैसे की जाए? आपकी नज़र में क्या बनता है? देखें, इसकी एहतियात सिंपली सी है। मोबाइल के मीनिंग में तो आप देखो, एहतियात वैसे भी अगर जब एक तो मोबाइल को ओवर चार्ज बिल्कुल भी मत करें। यानी कि अगर मोबाइल की बैटरी 100% हो गई है, तो आपने अपने मोबाइल को प्लग ऑफ कर लेना है। अक्सर होता किनके साथ है, सवाल ये है कि किस सूरत में जो है मोबाइल की बैटरी एक्सप्लोड करती है। दो सूरतों में ही करती है। एक सूरत वो होगी जब आप रात को सो रहे हैं और मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सो गए हैं। बहुत सारे मोबाइल्स के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये चांसेस होते हैं कि वो 2 घंटे में तो उसकी बैटरी फिल हो गई, लेकिन उसका पीछे से इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई बिल्कुल जारी है। तो इस सूरत में जो होता है, जब बहुत ज़्यादा ओवर हीट अप हो जाती है वो बैटरी या करंट का वो, तो फिर जो है बैटरी के एक्सप्लोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मोबाइल लगा हुआ है चार्ज पे, ठीक है, और वापदा से जो एक नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्टेज से वो क्रॉस कर जाए। लेकिन ये कब होगा? जब आपका चार्जर जो है वो इस तरह का अच्छी उसके अंदर आईसी नहीं लगा होगा। इससे मुराद ये है कि जो बहुत सारे आपके चार्जर्स होते हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, वो एक सेंट्रल ब्रेकर का काम भी कर रहे होते हैं। यानी कि अगर पीछे से कुछ थोड़ी लिमिट में वोल्टेज ऊपर नीचे हो भी सही, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में जो है वोल्टेज आगे बैटरी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो मॉडर्न मोबाइल हैं उनमें तो ये चीज़ है, लेकिन पहले आप देखते थे अक्सर मोबाइलों की जो बैटरियां हैं वो एक्सप्लोड कर जाती थी, क्योंकि उनके जो चार्जर होते थे उनमें इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो अब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एहतियात करनी चाहिए। ये ओवरऑल भी आपके मोबाइल की बैटरी की वीकनेस के लिए ज़रूरी होता है कि आप ओवर चार्ज करें मोबाइल को। तो जैसे ही मोबाइल को आप चार्ज कर लें, उसके बाद जब वो फुल हो जाए तो उसको वहाँ से प्लग आउट कर लें। इसके अलावा जो एक अनकॉमन रीज़न है जो बहुत ही कम होती है, वो ये है कि आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मूवी भी देख रहे हैं या इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, और साथ ही आपने चार्जिंग भी लगाई हुई है, तो इससे भी जो बैटरी है उसके चांसेस
बढ़ जाते हैं कि उसको हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाए। खैर ये तो पुराने मोबाइलों की बात है। अब जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही मिनिमाइज़ कर दी गई, यही इसी को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो बैटरीज होती हैं वो एक ख़ास लिमिट तक जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट रिसीव करती हैं, उसके बाद जो है वो उसको डिस्चार्ज कर देती हैं। तो शुक्रिया, उम्मीद करता है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटिव आपके कोई भी सवाल हैं तो आपने कमेंट्स करना है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेटिव बताई हैं, तो वही जाकर आप देख सकते हैं। कासिम साहब, आखिरी सवाल ये है, ये क्या इसके अंदर तेज़ाब कौन सा होता है? देखें, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है या इस तरह के तेज़ाब होते हैं, ठीक है, ख़ास लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है उसकी, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, ऐसा एसिड जो कि आयोनाइज हो जाए। अब इसमें बहुत सारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि एसिड की आयोनाइजेशन क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। तो उसमें वाटर और सल्फ़र जो है वो दो मेजर कंपोनेंट है। तो इन्हीं की मूवमेंट और इन्हीं के ब्रेकअप और उससे जो है वो जो है चार्जिंग और ये सारी चीज़ होते हैं। तो मोस्टली जो है जो मेरे नॉलेज में है वो यही सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है जो कि उसके अंदर डाला जाता है। और भी बहुत सारी इकसाम हैं वीक एसिड्स की जो कि उसमें डाले जाते हैं, लेकिन अभी इस टाइम मुझे जहन में वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एसिड्स के नाम नहीं आ रहे, लेकिन एक वन ऑफ द कॉमन एसिड है जो कि अक्सर बैटरीज में यूज़ किया जाता है। शुक्रिया। नो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।